बात बहुत पुरानी है। एक सुमेरु नाम के गांव में एक चेतक नाम का लड़का रहता था, जो कि अपनी बुद्धिमत्ता के कारण जाना जाता था। इसकी उम्र तो केवल 10 वर्ष थी, परंतु इसकी तर्क करने की क्षमता एक 50 वर्ष के व्यक्ति से भी ज्यादा थी। 10 वर्ष की आयु में ही इसके बहुत सारे सपने थे। ये अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना चाहता था। इसे सुनने का बहुत शौक था। जहां भी कुछ अच्छा सुनने को मिलता था, ये वहां पहुंच जाता था। अगर बुद्धि तेज करना चाहते हो तो सुनने की कला सीखो। ये सूत्र है, इसे हमेशा याद रखना। समय बीत रहा था और चेतक की प्रसिद्धि भी बढ़ रही थी, पर फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे चेतक अब तक अनजान था। जिन लड़कियों से चेतक को बात करना भी पसंद नहीं था, उन लड़कियों में चेतक को रस आने लगता है। रस का अर्थ होता है इंटरेस्ट। चेतक खुद को रोकने का प्रयास करता है, परंतु उसका मन नहीं मानता। वह बार बार वहीं जाता है जहां जाने से वह उसे रोकता है। अब चेतक का मन धीरे धीरे ज्ञान की बातों से हटने लगता है। चेतक देखता है कि उसके हर मित्र की प्रेमिका है। उसके मन में भी आता है कि वो भी प्रेमिका बना ले, पर फिर उसे याद आता है कि उसने कहीं सुना था कि विद्वानों की प्रेमिकाएं नहीं होती। इसलिए वह अपने मन को मारकर खुद को रोक लेता है। बाहर से तो चेतक खुद को रोक लेता है, पर भीतर से उसका संयम खुद पर से खोता चला जाता है। अचानक से उसके भीतर कामुकता से भरे विचार पैदा होने लगते हैं और वह इस बात को अपने माता पिता को भी नहीं बता सकता था। इसलिए वह अपने मित्रों से इस समस्या का हल पूछता है। उसके मित्र उसे वीर्यनाश करने का तरीका बताते हैं। तरीका जानने के बाद चेतक 1-2 बार तो खुद को रोकता है, पर उसके बाद वह वीर्यनाश करना शुरू कर देता है। उसे इस क्रिया में आनंद आने लगता है, तो वह इस क्रिया को बढ़ा देता है, जिसके कारण उसे अपने शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है। चेतक किसी से पूछता है कि उसकी कमजोरी का कारण क्या है, तो उसे कोई बताता है कि उसकी कमजोरी का कारण है अत्यधिक वीर्यनाश करना, और अगर इस कमजोरी को समाप्त करना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। चेतक ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर देता है, परंतु उसे ब्रह्मचर्य के पालन करने की विधि पता नहीं थी, जिसके कारण वह अपनी काम ऊर्जा को दबाने लगता है और विक्षिप्तता का शिकार हो जाता है। उसके भीतर क्रोध, आलस और तनाव जैसे अवगुण पैदा होने लगते हैं। वह पूरे दिन काम वासना से भरे विचारों में ही डूबा रहने लगता है। वह धीरे धीरे मानसिक रूप से बीमार होने लगता है। उसके बाद खुद को बहुत रोकने के बाद भी वह वीर्यनाश करना शुरू कर देता है और फिर खुद से ही घृणा करने लगता है। अब चेतक की मानसिक अवस्था कुछ ऐसी हो गई थी कि ज्ञान से उसका कोई संबंध नहीं था। सपने उसके सारे टूट चुके थे और आत्मविश्वास जैसी उसके भीतर कोई चीज नहीं थी। वह खुद की ही नजरों में बुरा बन गया था। कुल मिलाकर उसने अपने जीवन को नर्क बना लिया था। चेतक चाहता तो था कि उसका जीवन बदले, लेकिन उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर उसे कोई बताता है कि तुम अध्यात्म की ओर जाओ, वहां तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। चेतक अध्यात्म को जानना शुरू करता है, पर उसे समाधान से ज्यादा समस्या मिलती है, उलझन मिलती है। कोई ईश्वर को मानता है, कोई नहीं मानता। कोई हिंसा का समर्थन करता है, कोई नहीं करता। कोई कठोर है, कोई कमजोर है। चेतक को समझ नहीं आता कि वास्तविक धर्म क्या है, वास्तविक अध्यात्म क्या है। उसे एक निश्चित रास्ता नजर नहीं आता जिस पर चलकर वह अपने जीवन को सुंदर बना सके। फिर चेतक को बुद्ध के बारे में पता चलता है। यहाँ पर यह समझना आवश्यक है कि चेतक को बुद्ध के बारे में पता चलता है, बुद्धिज्म के बारे में नहीं। बुद्धिज्म वो है जो लोगों ने बुद्ध के बारे में बताया है, और बुद्ध वो है जो बुद्ध ने बुद्ध के बारे में बताया है। दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर है।
चेतक को ध्यान के बारे में पता चलता है, एक ऐसी यात्रा के बारे में पता चलता है जिस पर चलने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। चेतक ध्यान करना शुरू करता है। पहले महीने में उसे बहुत दिक्कतें आती हैं। उसकी बुरी आदतें उसे ध्यान करने से रोकने का प्रयास करती हैं। इतनी प्रबल तो उसकी बुरी आदतें पहले भी नहीं थी जितनी कि ध्यान शुरू करने के बाद होने लगती हैं। पर चेतक ने पहले दिन से ही यह निश्चय कर लिया था कि वह ध्यान करना छोड़ेगा नहीं। हर दिन 1 घंटा वह खुद को देता था, चाहे उसका मन करे या ना करे। दूसरे महीने में मन की शक्ति कमजोर होने लगती है और जागरूकता बढ़ने लगती है। पहले जिन कार्यों को चेतक अनजाने में कर देता था, अब उन कार्यों को करते वक्त चेतक जागरूक रहने लगता है। जागरूक रहने के कारण चेतक के भीतर निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है। पहले चेतक को दूसरों के साथ समय बिताने में आनंद आता था, अब चेतक को खुद के साथ समय बिताने में आनंद आने लगता है। तीसरे महीने के अंत तक तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि चेतक का रस उन बुरी आदतों से बिल्कुल समाप्त ही हो जाता है। एक सूत्र आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको बुरी आदतों को वास्तव में बुरा देखना है तो एक बड़ी अच्छी आदत अपना लो। आप बुरी आदतों को इसलिए अपनाते हो क्योंकि आप उन्हें वास्तव में बुरा देख नहीं पाते। अगर किसी को दिख जाए कि सामने जो तालाब मुझे दिख रहा है वह तालाब नहीं दलदल है, तो कोई उसमें क्यों घुसेगा? फिर चाहे उसे कितनी भी गर्मी क्यों ना लग रही हो, चाहे उसका कितना भी नहाने का मन क्यों ना कर रहा हो। किसी भी बुरी आदत को कोई व्यक्ति इसीलिए अपनाता है क्योंकि उस समय उसमें उसे कोई बुराई नजर नहीं आती। लगातार 3 महीने तक अपने भीतर उतरने का प्रयास करने के बाद चेतक इतना सुंदर हो जाता है जितना सुंदर वह कभी नहीं था। समझने वाली बात यह है कि इस स्थिति पर पहुंचकर भी भटका जा सकता है, पर इस स्थिति पर भटकना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इस स्थिति पर पहुंचने के बाद किसी और दिशा में रस नजर नहीं आता। चेतक की ही तरह आप भी अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। हर दिन अपने आप को 1 घंटा देकर अगले 3 महीने तक 1 घंटा हर दिन खुद को दीजिए। आप हैरान हो जाएंगे उन बदलावों को देखकर जो आपके जीवन में घटित होंगे।